एसएससी जीडी के लिए हमारा ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमसे अब पूछ रहा है कि मथुरा की मूर्तियों से जुड़ी वास्तुकला की शैली को क्या कहा जाता है, यानी कि मथुरा स्कल्पचर से जो एसोसिएटेड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है उसे हम क्या कहते हैं। एसएससी जीडी में आर्ट और कल्चर से रिलेटेड सवाल अक्सर इस तरह से पूछे जाते हैं, जहां पे हमें मूर्ति या फिर कला बताई होती है, फिर उससे रिलेटेड शैली या फिर जिसे हम स्टाइल कहें उसका सीधा संबंध हमें पहचानना होता है। नाम, क्षेत्र, सामग्री और विशेषताएं आपस में मैच करती हैं जहां पे। तो मथुरा स्कल्पचर जहां पे लिखा होगा तो वहां पे सीधा सीधा आंसर बन जाएगा मथुरा स्टाइल, यानी कि मथुरा शैली। चलिए हम थोड़ा सा मथुरा शैली के बारे में थोड़ा सा डिटेल में एक बार समझ लेते हैं। ये मथुरा शैली में बुद्ध जी की बनी हुई मूर्तियां हैं जो कुछ इस प्रकार की थी। अब मथुरा शैली का विकास मथुरा में होता है। ये एक स्वदेशी यानी कि इंडिजीनियस यानी कि हमारे देश की ये भारतीय कला एवं स्थापत्य शैली है। ये मुख्यतः कुषाण काल में प्रारंभ हुई थी और गुप्त काल में अपने उत्कर्ष पीक पर पहुंची थी। इसका क्या मतलब है कि इस मथुरा शैली की जो कालक्रम है यानी कि इसकी जो शुरुआत है वो तो कुषाण काल में हुई थी, 1st से 3rd सेंचुरी सीई में, लेकिन इसका सर्वाधिक विकास यानी कि अपने पीक पर, अपने जेनिथ पर ये गुप्त काल के समय थी। 4th से 6th सेंचुरी के टाइम में शुरुआत हुई थी कुषाण काल में, लेकिन पीक पे थी गुप्त काल में। काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम लोगों को जो चीज याद रखनी है। तो अब आगे हम अगर हम देखें कि मथुरा शैली की कुछ प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। ये मतलब एसएससी में सीधे सीधे पूछी जाती है एग्जाम में, वन लाइनर्स के फॉर्म में। जो सामग्री, जो मटेरियल जिस चीज का इस्तेमाल होता है वो आता है लाल बलुआ पत्थर का, रेड सैंडस्टोन जिसे हम कहते हैं। जो इसमें थीम्स थी, जिसे हम पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे बुद्ध जी के पिक्चर में, जिनमें थीम्स जो थी इस्तेमाल हो रही थी वो बुद्ध जी को मानव रूप में दिखाया जा रहा था, या फिर जैन तीर्थंकारों की थी, या हिंदू देवी देवता विष्णु, शिव, ब्रह्मा, इनकी मूर्तियां बनाई गई थी। इनमें भाव भंगिमा यानी कि जो एक्सप्रेशन थे मूर्तियों में एकदम शांत तरह के थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन चित्रों में, अगर आप देखें कैसे इसमें एक्सप्रेशन है, एकदम शांत, आध्यात्मिक, आदर्श भारतीय रूप जो दर्शाते हैं इस तरह के। इसमें विदेशी प्रभाव बिल्कुल भी नहीं था, मतलब कि कोई भी मतलब विदेशी प्रभाव इन मतलब मूर्तियों में नहीं दिखाई देता। ये पूरी तरह से भारतीय शैली थी एक। बाकी इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ से वो है कि बुद्ध को पहली बार पूर्ण रूप से मानव रूप में दिखाने का श्रेय ही मथुरा शैली को जाता है। यानी कि बुद्ध जी को पूर्ण मानव रूप में पहली बार इसी शैली में दिखाया गया था, मथुरा शैली में। बाकी अगर हम देखें हमारे बाकी ऑप्शंस क्या कहते हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं गंधार स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल या मुगल स्टाइल। इनके बारे में अगर हम थोड़ा बहुत समझें यहाँ पे, तो गंधार शैली सबसे बारे में ये उत्तर पश्चिम में विकसित हुई थी। ग्रीक रोमन प्रभाव इस शैली में दिखाया जाता है और ये स्लेटी पत्थर का यूज होता था इस शैली में बनी मूर्तियों में। तो ये मथुरा स्कल्पचर से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। अगली अगर हम द्रविड़ शैली के बारे में समझें तो ये दक्षिण भारत की एक मंदिर स्थापत्य शैली है। गोपुरम, विमान, मंडप, इन चीजों में इसका इस्तेमाल होता था। गोपुरम का मतलब है कि मंदिर का जो ऊंचा प्रवेश द्वार होता था उसे हम गोपुरम कहते थे। विमान का मतलब है गर्भगृह के ऊपर का शिखर, और मंडप का मतलब है पूजा या फिर वो सभा के लिए जो हॉल होता था उसको हम मंडप कहते हैं। ये तो मंडप तो आज भी बहुत ही कॉमन वर्ड है। तो यहाँ पे द्रविड़ शैली का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन कहीं पे भी इसमें नहीं, मथुरा शैली में नहीं, या फिर मूर्ति शैली में बिल्कुल भी नहीं। अगर देखें मुगल शैली, तो ये मध्यकालीन स्थापत्य के समय की है। इसमें इस शैली से बने थे मस्जिद, मकबरे या फिर महल जो हुआ करते थे। अब अगर हम इन सभी बातों का एक बार पूरा का पूरा समराइज करके देख लें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर लाल पत्थर और भारतीय भाव ये चीज लिखें तो वो सीधे सीधे मथुरा शैली की ओर इशारा है। अगर ग्रीक चेहरे हैं, ड्रेपरी की बात करेगी तो वो गंधार शैली के बारे में। अगर गोपुरम, मंदिर, इन चीजों का शब्द मतलब क्वेश्चन में इस्तेमाल हो रहा है तो वो द्रविड़ शैली की बात हो रही है। और अगर गुंबद, मेहराब, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है तो वो मुगल शैली की बात हो रही है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि मथुरा की मूर्ति से जुड़ी वास्तुकला की शैली को मथुरा शैली कहा जाता है।